हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9 में मैथमेटिक्स आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है बच्चों, तो बहुपद के बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुपद जो है आपका, अगर मैं इसकी परिभाषा पर जाऊँ तो इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं एक परिभाषा ऐसे भी दे सकता हूँ कि किसी चर में, चर व अचर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो इसके बारे में बता देते हैं कि चर क्या है और अचर क्या है। चर जैसे कि जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी ए, ठीक है। और अचर क्या होते हैं? अचर तो आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं, नंबर जिसको बोलते हो 1 2 3 4, ये ठीक है, ये चर अचर हो गए। तो बहुपद पे आते हैं, उसकी परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा इस तरह बोलेंगे कि किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, उस चर में एक बहुपद कहलाता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर ना हो। या इसको इससे भी सरल भाषा में अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात, लिख देते हैं यहाँ पे, यदि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा, बहुपद की घात, बहुपद के चर की घात कर दीजिए, बहुपद के चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाएगा या कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या है। पहले ही जो चैप्टर हमने पढ़ा है, पहले चैप्टर का पहला लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार वो देख लीजिए। पूर्ण संख्या, होल नंबर, क्या होते हैं? 0 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर किसी भी चर की घात ये नंबर मिल जाए 0 1 2 3 4, तो उसको क्या बोल देंगे? बहुपद बोलेंगे। तो आप सोच रहे हो कि बहुपद इसको अगर बोलेंगे तो बहुपद किसको नहीं बोलेंगे? तो बहुपद किसको नहीं बोलेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे हमने कहा कि x की घात -2 कर दें, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, देखिए इसमें है, नहीं है, माइनस में आ गया है, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। या x की घात 1/2 बोलेंगे, भिन्न आ गई, देखिए घात, क्या इसमें है? नहीं है, बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? या इसी चीज़ को ऐसे घुमा के भी लिख देते हैं ऐसे, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ क्या करना है कि कोई भी चर होगा अगर उसकी घात इसमें मिलेगी तब तो हम कह देंगे कि बहुपद है, अदरवाइज़ कहेंगे नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार पे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार को हम दो तरीके से देखेंगे। देखिए बच्चों, मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, बहुपद के प्रकार को हम दो तरीके से इसको देखेंगे। पहला तरीका होगा जब हम उसको पद के अनुसार देखेंगे, और दूसरा तरीका होगा जब इसको हम घात के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो अगर पद के अनुसार देखेंगे तो पद के अनुसार क्या है? एक पद बहुपद, जिसमें एक पद हो, अभी हम बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे आपको। द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो एक पद का मतलब होता है मोनोमियल, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बता रहा हूँ, और द्विपद का मतलब हो जाएगा बाइनोमियल और ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल। जैसे एक पद के एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें एक ही पद हो, जैसे 3x³ एक पद ये है, हुआ 5x या 7 कह सकते हैं आप, या 2t, ये सब क्या एक पद वाले एग्जाम्पल हैं। द्विपद का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3 - 5x, एक और दो पद हो गए। या 6u³ कर दीजिए और +2u कर दीजिए,
या और एग्जांपल देखना है तो x की पावर 7 माइनस 8, एक पद ही एक पद ही है, एक क्या है, दो दो पद वाले एग्जांपल हो गए। इसी प्रकार 3 पद का एग्जांपल एक देख लीजिए, त्रिपद, जैसे कि x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 6, 1 2 3, ये 3 पद हो गए। ठीक है, चलिए अब एक घात वाला, जो कि इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। द्विघात को बोलते हैं आपका बाइनोमियल, नहीं माफ़ी चाहते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूबिक। तो एक घात जो बहुपद है, इसको एक घात तो कम ही बोल देंगे हम लोग, इसको हम लोग खासकर जो शब्द यूज करेंगे वो करेंगे रैखिक। रैखिक बोलेंगे तब तुरंत समझिएगा कि एक घात बहुपद, मतलब जिसमें बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी हो, एक घात हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा x प्लस 5, चर की घात कितनी है, एक है, रैखिक हो जाएगा। या 3x माइनस 2 रैखिक हो जाएगा। और भी एग्जांपल हैं जैसे 4x 5t। ठीक है, पद मत देखिएगा, घात देखिएगा, घात कितनी है, एक एक, समझ आया। द्विघात बहुपद के एग्जांपल देखिए कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिसमें बहुपद की घात मैक्सिमम 2 हो। दो घात हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक एग्जांपल ये हो गया, x स्क्वायर माइनस का 5x, एक एग्जांपल ये हो गया। या एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं आप, 5x स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तीन घात का एग्जांपल देख लीजिए, तीन घात के एग्जांपल जैसे कि आपका हो जाएगा 3x क्यूब bx स्क्वायर और यहाँ 5 कर लीजिए चाहे तो, 5 प्लस 6, मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। तो ये हो गया आपका तीन घात बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार देख ली हमने। अब जल्दी से हम लोग बहुपद के गुणांक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे देखेंगे, जैसे हमने कह दिया कि आप बताइए कि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, है ना, हमने क्या कहा, आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हमने एक बहुपद का समीकरण ले लिया, जैसे हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और हमने क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या हो, एक्स स्क्वायर के गुणे में जो हो, एक्स स्क्वायर गुणे में क्या है, 2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कहता कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक मतलब x के गुणे में क्या है, इसके गुणे में क्या, एक ही तो है, तो क्या आंसर होता है इसका, एक हो जाता। ठीक है, गुणांक मतलब जो इसके गुणे में हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -5x स्क्वायर 5x प्लस 1, हमने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताओगे, 5 नहीं बताओगे, ये बताओगे पूरा, क्योंकि इसका चिन्ह तो बगल में ही लगा हुआ है ना, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, -5। इसी प्रकार x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो जितनी जानकारी थी हमें मतलब एक्सरसाइज को सॉल्व करने के संबंधित, वो हमने बता दी है। अब एक्सरसाइज हम करने के लिए तैयार हैं, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 क्या लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, मतलब सिर्फ चर एक ही इस्तेमाल हो, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमें रीज़न भी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है, अब ये क्या है, इसमें पहले देखिए चर कितना है, चर का मतलब x y z ऐसे होते हैं, तो आप देखिए कितने चर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही चर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये बहुपद है कि नहीं है, तो हमने कहा था बहुपद क्या होगा, जब बहुपद की घात आपकी पूर्ण संख्या हो, मतलब 1 2 3 0 भी हो सकता है। तो इसमें देखिए घात कितनी है, 2 है, घात कितनी, 1 है, तो इसको बहुपद बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो क्या रीज़न क्या देंगे, एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है बहुपद है, पहले घात देखिए, घात कैसी है 2 है, क्या है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है, हाँ है। चर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, तो सेम यही लिख देंगे, एक चर में बहुपद है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, ये बहुपद है, बहुपद नहीं है। चर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, चर तो मान लीजिए एक ही इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि बहुपद नहीं। क्यों नहीं है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। 3, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो टी की घात कितनी हो गई है, 1/2 टी। अब बताइए टी की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं है। एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y + 2/y, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए थोड़ा और डिटेल करने की कोशिश करते हैं। y + 2 × देखिए y की घात क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो y पावर कितनी है, माइनस में नहीं हो जाएगी पावर, घात कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी y की घात -1, ठीक है। अब बताइए -1 क्या है, आपका पूर्ण संख्या है, नहीं है। चर तो मान लीजिए एक ही इस्तेमाल हो रहा है y, लेकिन घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार क्या हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। अगर कारण पूछेगा तो यही कारण लिखेंगे कि बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। रीज़न देना चाहे तो दे सकते हैं, चलिए इसमें रीज़न भी दे देते हैं। पहले लिखते हैं कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब फर्स्ट का 5 x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखिए चर कितने हैं, यहाँ x दिया है, ये कुछ अलग है, y कुछ अलग है, t कुछ अलग। चर कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3, घात कितनी है 10, 3 और 50। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुपद है, लेकिन बहुपद कैसा है, 3 चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे, 3 चर में बहुपद है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बता देते हैं इसको। गुणांक बताना सिर्फ और सिर्फ x² का, मैंने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए इसमें x² गुणांक कितना है, इसके गुणे में कितना है, 1 है, 1 है, तो क्या लिख देंगे गुणांक, सीधा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ 1, ठीक। इसमें x² गुणांक कितना है, -1। इसमें x² गुणांक कितना है, देखिए इसके गुणे में क्या है, π/2, ठीक है। इसमें कोई x² है, पहली बात तो इसमें x² ही नहीं है, तो इसमें गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दिया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात के द्विपद का, मतलब इसमें 2 पद हमें दिखाने और घात 35 हो, और 100 घात के एक पद का, मतलब घात कितनी दिखानी, 100 दिखानी, और पद कितने हो, एक ही हो, उसका एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना, आप भी अपनी मर्जी से बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो मैं एक एक उदाहरण दोनों का बता देता हूँ, आप देख लीजिए। पहले 35 वाला उदाहरण देखते हैं। 35 की घात हो और पद कितने हों, 2 पद हों। तो जैसे बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा x की घात 35 + 5, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया। 100 वाला भी एक एग्जांपल लेते थे, जैसे पद इसमें एक ही रखना है, x की घात 100, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है।
एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात कितनी है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। जैसे चौथे का पहला देखेंगे, इसमें हमें देखनी सबसे बड़ी घात देखनी है, वही इसकी बहुपद की घात बन जाएगी। इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 है, ठीक है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दूसरा देखिए, घात कितनी है? 2, 2 हो जाएगी। इसमें घात कितनी है? 1, 1 है ना, 1 हो जाएगी। इसमें घात कितनी हो जाएगी? यहीं लिख दीजिए। पहली बात तो कोई चर ही नहीं है, तो घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। आपको पहचानना आता है, बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। मैंने आप पहले ही नोट कर दिया है। तो देखिए, ये आपका है, जैसे पहला है, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो इसको कैसा बहुपद बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विघात, इसको त्रिघात, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है इसकी? 3 है। इसको द्विघात, इसको रैखिक या एक घात। हमने कहा था ना रैखिक शब्द इस्तेमाल करेंगे हम, रैखिक। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, इस प्रकार एक्सरसाइज आपकी 2.1 समाप्त हो रही है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो आप बताइएगा, पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।